हेलो फ्रेंड्स। आज अपन क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अपन ने कल करा था, ठीक है। आज उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। एक्स और वाई पार्टनर है जो 7 और 3 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 2018 स्टूड एट एक्स 5 लाख वाई 4 लाख। उनका जो कैपिटल अकाउंट है 1 अप्रैल 2018 को मतलब ओपनिंग में 5 लाख और 4 लाख का बैलेंस बोल रहा है, ठीक है। पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनर जो है उनको 5% पर एनम की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। आगे देखते हैं। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 72,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। साल भर में पार्टनर ने 72,000 और 50,000 की ड्राइंग करी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। जो ये प्रॉफिट है 8 लाख का, ठीक है। ये 8 लाख का प्रॉफिट है। अभी तक इसमें से इंटरेस्ट और कैपिटल पर इंटरेस्ट और सैलरी जो कि 5,000 पर मंथ है वाई को देने की, यानी कि 60,000। 5,000 इंटू 12 60,000। 60,000 की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों अभी तक घटाना बाकी है, और उसके घटाने के पहले का प्रॉफिट है मेरे पास 8 लाख रुपए। प्रॉफिट बिफोर allowing interest on capital and salary of 2 rupees to y 5,000 rupees per month was 8 lakh। 8 लाख का प्रॉफिट है। 10% of the net profit is to be transferred to be set aside as general reserve, है ना। 8 लाख का 10% अपन को जनरल रिजर्व में डालने का है, ठीक है। पास तो जनरल एंट्री अपन को इसमें जनरल एंट्री बनानी है फॉर एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड सारी जनरल एंट्री इसमें अपन को बनानी है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ बनानी है, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, मतलब ये फिक्स मेथड से फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि इसने हिंट दे दिया करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट कब बनता है जब अपना फ्लक्चुएटिंग ना होकर फिक्स कैपिटल होता है, ठीक है। इसमें 2 कैपिटल बनेगी, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में से 2 चीज़ आती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्या, एक एडिशन ड्यूरिंग द ईयर और एक विड्रॉवल ड्यूरिंग द ईयर, परमानेंट विड्रॉ। ना तो इसमें एडिशन है कैपिटल का और ना ही परमानेंट विड्रॉ है, मतलब ये वाला बैलेंस हमेशा कैपिटल अकाउंट में इस वाले क्वेश्चन में सेम रहेगा। 5 लाख 4 लाख का ओपनिंग है तो 5 लाख 4 लाख का क्लोजिंग होगा, क्योंकि इसमें ना एडिशन हुआ है ना विड्रॉ हुआ है। सारी चीज़ें अपन करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। एक काम इसको स्टार्ट करते हैं, उसको करके देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री में बाद में बताता हूँ, पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। दो पार्टनर है एक्स और वाई, यहाँ आते पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या दिया रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। कितना है, 5 लाख और 4 लाख। एक्स और वाई का, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं।
पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5 लाख और 4 लाख का अपन को इंटरेस्ट देना है, तो लिख दूँ यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट भी लिख देता हूँ बाय नेट प्रॉफिट या बाय P&L अकाउंट, कुछ भी ले सकते हैं। कितना प्रॉफिट है अपने पास? 8 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा इसको एक्स और वाई को देना है, उसके अलावा एक अपने को जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। कितना? 8 लाख का 10%, ये होता है 80,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका वर्किंग नोट में बनेगा, जगह कम है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप वर्किंग नोट में बनाना है इसको। कैसे बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 5 लाख का एक्स का अलग, 5 लाख का कितना परसेंट? 5%, और वाई का निकालेंगे 4 लाख का 5%। 5 लाख का 5% होता है 25,000 रुपये, और इसका होता है 20,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ लिख देना 25,000 रुपये और ये 20,000 रुपये, और ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। टोटल आ गया 45,000 बाहर, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देता हूँ। तो अपन जनरल एंट्री भी साथ साथ करते रहते हैं, ठीक है। तो जनरल का भी बोला उसने, सबसे पहले एंट्री इसकी दे लेते हैं। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने कितने से? 25,000, सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 से, ठीक है। ये हो गया 25,000 से, और ये हो गया 20,000 से, ठीक है। ये एक्स और वाई के खाते में भी डाल दूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 25,000 और 20,000, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री कब जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 45,000, ओके। ये अपनी पहली एंट्री खत्म। अच्छा, ये जनरल रिजर्व की एंट्री भी देख लो। एंट्री कब जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितने से? 80,000 से। ये अपनी सेकंड एंट्री खत्म, ठीक है। ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड। थर्ड देखते हैं, मतलब फर्स्ट में ये दोनों साथ में हो गई, ये आपको अलग अलग बंडल्स में बना के दिखा रहा ताकि याद रहने में थोड़ी सी ईजी हो। अच्छा, एक इसकी एंट्री भी करनी थी, ये ऊपर कर सकते हैं अपन अगर आप चाहो तो। क्या? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। सैलरी देनी है वाई को, तो लिख दे यहाँ पे टू सैलरी वाई, कितने की? 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपये, ठीक है। यही वाई में मिल जाएगा बाय सैलरी कितना? 60,000 रुपये, ठीक है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ये करंट है ना, सॉरी, ये करंट अकाउंट आएगा, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं, एक मिनट, चलो एंट्री क्या हो गई? सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन
अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट और सैलरी अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट अकाउंट। कितने से? 60,000 रुपये से। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या बोला उसने? बस अब खाली प्रॉफिट बांटना है, बाकी सब हो गया अपना। ठीक है, प्रॉफिट देख लेते कितना आ रहा है। 8 lakhs माइनस 45,000 माइनस 80,000 माइनस 60,000, ये आ रहा हमारा 6,15,000 का प्रॉफिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई किस रेशो में बांटना है? 7:3 में। इसको 7:3 में बांट दो। एक का आ रहा है 4,30,500। ठीक है। सेकेंड वाले का आ रहा है 1,84,500। ठीक है, ये मेरा अकाउंट यहाँ क्लोज हो चुका है। ठीक है, इसकी टोटल लिख देना 8 लाख रुपए। ठीक है, ये दोनों का चल जाएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट और टू वाइस करंट अकाउंट। कितने कितने से? 6,15,000। एक्स के खाते में क्या? 4,30,500 और वाई के खाते में क्या अपने पास? 1,14,500। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन 4,30,500 और इसका है 1,84,500। ठीक है। अच्छा, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका बैलेंस शीट भी यही हो जाएगा। कितना? 5 लाख और 4 लाख, ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसका बैलेंस शीट बच जाएगा अपने पास। अच्छा, इसमें एक पहले ड्राइंग कर रखी है, ड्राइंग देख लेते कितने की है। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वह 72,000 और 50,000। तो यहाँ लिख दूँ टू ड्राइंग कितना? 72,000 और 50,000। एंट्री क्या जाएगी ड्राइंग की? एस ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बीस ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ये एक्स का ड्राइंग अकाउंट डेबिट करा, 20 का ड्राइंग अकाउंट डेबिट करा और टू लेके क्या गया? कैश अकाउंट। कितने से? 72,000। ये क्या अपना 50,000 टोटल कितना होता है इसका? 1,22,000। ठीक है। अच्छा, इसके आगे की एंट्री में ऊपर लिखा हूँ, ऊपर का नोट कर लेना आप। यहाँ कर रहा हूँ इसके आगे की एंट्री। ठीक है, अब ये इस ड्राइंग अकाउंट को क्रिएट कर देंगे और इसे करंट अकाउंट को में शिफ्ट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? एस करंट अकाउंट डेबिट एक्स वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स ड्राइंग अकाउंट और टू वाई ड्राइंग अकाउंट। ये जो डेबिट था ड्राइंग अकाउंट का, उसको अपन ने क्रिएट करके ख़त्म कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। और एक इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया अपन ने? करंट अकाउंट में। तो 72,000 और 50,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बस अब इसका बैलेंस निकाल लो, ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 25,000
प्लस 430 500 माइनस 72,000, ये मेरा बैलेंस आया 3,83,500, 383,500 टू बैलेंस CD। और इसका भी देख लो 20,000 प्लस 60,000 प्लस 184,500 माइनस 50,000, कितना है 2,14,500, 2,14,500। इसका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, पेज नंबर है 2.49। क्या बोलता है ये, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। क्या बोलता है, कैपिटल वही 5 लाख और 4 लाख है, जिसमें 5% अपन को इंटरेस्ट देना है। ड्राइंग भी उन्होंने उतनी करी 72,000 और 50,000। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट और कैपिटल घटाने के पहले का प्रॉफिट 8 लाख रुपए है, 5,000 की सैलरी है। सेम क्वेश्चन वहाँ का, बस यहाँ पर जनरल रिजर्व में चेंज कर दिया उसने। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू एज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 10% डालना है, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था एक बार देखो, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो 8 लाख ही था, तो 8 लाख का 10% 80,000 करके अपन ने डाल दिया। पर यहाँ पर उसने नेट प्रॉफिट नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला उसने, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या, ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग बंटने को तैयार है। मतलब उस प्रॉफिट में सब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, सब चीज़ माइनस हो चुकी है, और अब ये बचा हुआ लास्ट प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी है। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटने को तैयार है, सारी सैलरी दे चुके हैं, जितनी भी लाइबिलिटी पूरी कर चुके हैं, उसके बाद जो लास्ट प्रॉफिट बचता है जिसको अपन इन रेशो में बांटते हैं, वो वाला प्रॉफिट कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो ऐसा जो प्रॉफिट आ जाए उसका 10% अपन को पहले जनरल रिजर्व में डालना है, उसके बाद अपन को पार्टनर में बांटना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, आपको सिर्फ जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 2.49। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, चलो देखते हैं प्रॉफिट कितना है मेरे पास। नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। कैपिटल कितने की है, एक्स की है 5 लाख और वाई की है 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। ठीक है, तो ये कितना आता है 25,000 रुपये, और ये आएगा 20,000 रुपये, मतलब 45,000 मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ। ठीक है, अच्छा और देखो और क्या देना है, सैलरी देना है किसको, वाई को 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब 60,000 की सैलरी देना है। ठीक है, और कुछ देना बाकी इसमें, माइनस करते 8 लाख माइनस 45,000 माइनस 60,000, ये आया मेरा 6,95,000। ठीक है, ये है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कितना करना जनरल रिजर्व में, अमाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 695,000 इंटू इसका 10%, यानी कि 69,500 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब ये अमाउंट आप कहाँ डाल दोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा और ये आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 2.49। क्या बोलता है, राम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, राम मोहन एक फर्म में पार्टनर है। दे एडमिट राखी एज अ पार्टनर विदाउट कैपिटल। राखी को बिना कैपिटल के पार्टनरशिप में इंटर करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कैपिटल के कोई भी पार्टनर इंटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि आप बिना कैपिटल कोई पार्टनर इंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो आप, बिना कैपिटल के आप पार्टनर को इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब 1/3 हिस्से के लिए, 3 हिस्सों में से एक हिस्से के लिए वो
फर्म में इंटर हो रही है। शी इज़ ब्लाइंड बाय बर्थ बट हैविंग गुड मैनेजमेंट क्वालिटी। राखी जन्म से ब्लाइंड है, देख नहीं सकती, लेकिन उसमें मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है क्योंकि अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं। द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या नया एग्रीमेंट जो बना है, राखी के आने के बाद एक नया एग्रीमेंट बना है, उसके अंदर अपन ने ये चीज़ डिसाइड करी है। 10% ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है? ट्रेड करने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट। विल बी डोनेटेड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ठीक है, एक फंड मतलब एक तरह का एक फंड है, उसमें अपन इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर देंगे। जैसे रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही इस फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। 5% ऑफ द नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट विल बी डोनेटेड टू नेशनल ब्लाइंड रिलीफ फंड। ठीक है, ये भी ट्रांसफ़र कर देंगे एक फंड में। अगला देखते हैं। प्रोडक्ट विल बी सोल्ड। विल बी मतलब बेचा जाएगा। ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं उनको 15% रिटेल प्राइस पर 15% डिस्काउंट पर माल बेचा जाएगा। ठीक है, अच्छा अपन कर रहे हैं अकाउंटिंग, अपन को मतलब है फाइनेंशियल डेटा से बेचा जाएगा वो। ठीक है, उसकी यहाँ अभी कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं है। जब माल बेचेंगे, डिस्काउंट बेचेंगे, तब इसकी एंट्री अपन जरूर करेंगे, पर अभी इसकी एंट्री की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, न्यू रिटेल शॉप विल बी ओपन इन नक्सल अफेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री। नई दुकानें खुली जाएगी। ठीक है, दुकानें खुली जाएगी, अपन को इसकी कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है, न्यू जॉब ऑफ सेल पर्सन विल बी रिजर्व फॉर गर्ल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल। शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल वाले जगह पर अपन सेल्स पर्सन एक गर्ल्स रहेगी, ऐसा अपन एक रिजर्वेशन रखा है। इसकी अपनी अकाउंटिंग में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है ना, अपन को सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से मतलब है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो मतलब इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट में सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे 3 पॉइंट फिलहाल इसकी कोई एंट्री अपने यहाँ पे नहीं होगी। ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वॉज 10 लाख रुपीज़। इस साल ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना होना? 10 लाख, जिस पर अपन को 10% ये देना है किसको? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, और 5% देना है नेशनल ब्लाइंड रिलीफ फंड में। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ राम मोहन एंड राखी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ठीक है, बना लेते। कितना है ट्रेडिंग प्रॉफिट इस साल का? 10 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अपन को क्या डालना है? 2 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कितना डालना है? 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए। ठीक है, और सेकेंड डालना है अपने को टू नेशनल ब्लाइंड रिलीफ फंड। कितना? 5%, तो 10 लाख का 5%, 50,000 रुपये। ठीक है, अच्छा तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास अब? 10 लाख में से 1.5 लाख है तो 8 लाख 50,000 रुपये। ये किस में बढ़ जाएगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर इनके? राम, मोहन और राखी। ठीक है, अच्छा क्या बोला था इन्होंने कि राखी 1/3 के लिए आई है, इंटर हुई है। ठीक है, और जो पुराने पार्टनर थे राम मोहन, उनका रेशो दे नहीं रखा था, उनका रेशो पुराना क्या होगा? 1:1, और राखी ये 1/3 के लिए। ठीक है, तो नया रेशो 1:1 हो गया। ये कैसे आया? ये अपन
नेक्स्ट चैप्टर में पूरा इसका पूरा पूरा चैप्टर है, ठीक है, उसमें अपन ये सीखेंगे कि नया रेशो कैसे निकालना है, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें पूरा पूरा अपन को डिटेल में सीखा जाएगा कि नया रेशो कैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी आप समझ लो कि इसका नया रेशो क्या है सॉरी, इसका नया रेशो क्या है, 1:1:1। तो बांट देते हैं इनको, 8,50,000 डिवाइड बाय 3, यह आया 2,83,333, ठीक है, 8,50,000। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 2.50। क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को PN प्रिक्योजन नोबल एंड परफेक्ट इंटर इंटू पार्टनरशिप, 3 पार्टनर है विथ कैपिटल ऑफ 60,000, 50,000, 30,000 ईच, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट एडवांस जो थर्ड वाला पार्टनर है, ठीक है, वो एडवांस देता है आपको 10,000 रुपये पार्टनरशिप को, मतलब 10,000 का लोन देता है वो इसको पार्टनरशिप को ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को वो 10,000 रुपये का लोन पार्टनरशिप फर्म को देता है, ठीक है। अच्छा, मतलब इस पर 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट आपको देने का रहेगा। द पार्टनरशिप डीड कमेंस द फॉलोइंग क्लॉजेस, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है, कैपिटल 60,000, 50,000 और 30,000, इन तीनों पर आपको कितना 8% इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम पर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम, ईच ड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2018। हर बंदा, हर पार्टनर 4,000 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से ड्राइंग करता है, ठीक है, वो भी क्वार्टर के एंड में, मतलब पहला कब हुआ 30 जून को, तो अगला कब होगा 30 सितंबर, उसके बाद 31 दिसंबर, उसके बाद 31 मार्च, मतलब 4 बार विड्रॉ करेंगे, मतलब एक एक पार्टनर 16,000 रुपये करेगा, 4 चौक 16,000 रुपये एक पार्टनर विड्रॉ करेगा, 16 फर्स्ट, 16,000 सेकेंड पार्टनर और 16,000 थर्ड पार्टनर, और उस पर अपन को इंटरेस्ट चार्ज करना है। वर्किंग पार्टनर प्रिक्यूसियस एंड नोबल जो फर्स्ट और सेकंड पार्टनर है, टू गेट सैलरी 200 एंड 300 पर मंथ इनको इतनी सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन इज वॉज गिवन टू परफेक्ट 6% पर एनम, परफेक्ट को 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। नोबल टू गेट रेंट 2,000 पर मंथ फॉर यूज ऑफिस बिल्डिंग बाय द फर्म, नोबल ने अपनी एक बिल्डिंग फर्म को किराए पे दे रखी है जिस पर वो 2,000 रुपये पर मंथ की दर से रेंट चार्ज करेगा। इट इज़ पेड टू हिम बाय चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इसको ये पेमेंट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर इन द प्रॉफिट, 2:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटा जाएगा। कौन से, अप टू 70,000, मतलब पहले के 70,000 वाले प्रॉफिट, मतलब जो पहले 70,000 वाले 70,000 प्रॉफिट होगा उसको 4:1 में बांटा जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आपको इक्वली बांटना होगा, एंड अबाउ 70,000 इक्वली। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज आपके पास 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 1,00,000 रुपये के प्रॉफिट में पहले 70,000 अपन 4:1 में बांटेंगे, और बचे कितने 30,000 अपन इक्वली बांट देंगे। आए समझ में। एक और बात समझते, सपोज आपके पास प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपीज़ का, तो 90,000 में पहले 70,000 आप किस में बांटोगे, 4:1 में, ठीक है, और बचा हुआ 20,000 वो बांटोगे इक्वली। अच्छा सर ये बताओ, अगर 60,000 प्रॉफिट होता तो 60,000 होता तो पहले ही 60,000 किस में बढ़ जाते, 4:1 में, और बाकी कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर द अबाउ एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्ट होने के पहले, अभी तक एडजस्टमेंट किया नहीं है। प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 1,35,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इफ कैपिटल आर फिक्स, ठीक है, फिक्स मेथड से बनाना है इसको। 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। एक बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट
यहाँ आता है वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर है, ठीक है। और यहाँ बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट, तो ऐसे शिफ्ट करता हूँ इसको, चलो देखते हैं क्या बोलता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 60,000, 50,000 और 30,000। तो यहाँ लिख दूँ बाय बैलेंस CD कितना 60 के लिख रहा हूँ, मतलब 1000, मेरे पास जगह का थोड़ा सा इशू है इसलिए 60,000, 50,000 और 30,000, ठीक है। ये अकाउंट यहाँ क्लोज हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन भी नहीं है, कोई विड्रॉ भी नहीं परमानेंट। तो टू बैलेंस CD भी इसका ये रहेगा कितना 60,000, 30,000, 50,000 और 30,000, ठीक है। ये अकाउंट यहाँ क्लियर हो गया। मैंने अभी सारा एडजस्टमेंट कहाँ होगा इसमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। पार्टनर्स के करंट अकाउंट के लिए जगह बन जाएगी। ठीक है, क्या नाम है इनका, ठीक है। करंट अकाउंट कोई बैलेंस नहीं बोला है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस देखा है बाय नेट प्रॉफिट। कितना देखा है प्रॉफिट अपने को 1,35,000, ठीक है। अच्छा, इसमें चीज़ मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी क्या, कि एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक रेंट टू पार्टनर, ये दोनों ही चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज की जाती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। मतलब अपन जो ये नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में पहले P&L अकाउंट में अपन पहले रेंट चार्ज करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे, और बचा हुआ अमाउंट अपन यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। आप चाहो एग्जाम में तो अलग से एक P&L अकाउंट बना सकते हो और उसमें ये दोनों चीज़ चार्ज करके नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों ही मेथड से करके दिखा लेता हूँ तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देख लो एक बार। लोन दिया है उसने कितना 10,000 रुपये का, ठीक है, जिसमें 6% चार्ज करने की बात करी है उन्होंने, ठीक है। और कितने महीने के लिए ये लोन दिया है, 1 अक्टूबर को। कब दिया है, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल लो, इसका कितना होता है, ये होगा आपका 300 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 300 रुपये माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ क्या थी यहाँ पर, रेंट कितना है मेरे पास 2,000 पर मंथ, यानी कि 24,000 रुपये, ठीक है। तो 24,000 रुपये भी मैं यहाँ पे इसको चार्ज कर देता हूँ, और नेट अमाउंट अब मैं बाहर लिख दूँगा, 1,10,700। ऐसा क्यों करा मैंने,
क्योंकि ये दोनों आइटम कौन कौन से, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक रेंट, ये दोनों पीएनएल के आइटम है, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, इसलिए मुझे इसको पीएनएल में ही चार्ज करना था। या तो मैं इसको ऐसे करके दिखा सकता हूँ, है ना, और या मेरे पास एक और ऑप्शन है क्या, कि मैं एक पीएनएल का अकाउंट बना लूँ एग्ज़ाम में और उसमें ये ऑलरेडी माइनस करके दिखाऊँ, पीएनएल अकाउंट बनाऊँ जहाँ पे यहाँ पे लिखूँ मैं बाय प्रॉफिट कितना 1,35,000 रुपये, और यहाँ पे लिखूँ टू रेंट और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पे चार्ज कर दूँ, और नेट प्रॉफिट बचा हुआ जो है वो लेके जाऊँ कहाँ पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रेंट लिख दूँगा कितना 24,000 रुपये, जगह कम है, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है, 24,000, और इंटरेस्ट लिखूँगा 300 रुपये, और बचा हुआ 1,10,700 में ट्रांसफ़र कर दूँगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है दोनों, कि आप दोनों में से कुछ भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। पीएनएल वाला दिखाना मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है, पर एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता नहीं है, और इसकी भी मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, आपकी बुक में भी यही रेफ़र किया गया है, तो आप ये आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, कैपिटल कितनी इनकी 60,000, 50,000 और 30,000। कितना परसेंट देना है इनको, 6%। पूरे साल में लेगा, क्योंकि ओपनिंग से कैपिटल थी इनकी ये वाली। कितना हो गया, ये हो गया 3,600, 3,000 और ये 1,800। ठीक है, टोटल हो गया 8,400 आया। ठीक है ना, तो ये डाल सकूँ मैं पाए, करंट अकाउंट का बैलेंस तो कुछ है नहीं, ओपनिंग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 3,600, 3,000 और 1,800। ठीक है, अच्छा और देखते हैं आगे क्या दे रखा है इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करिए कि 6% पर एनम पर, और 4,000 रुपये क्वार्टरली ही विड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा अपन ने उस दिन समझा था, अपन को फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। ठीक है, अच्छा और क्या था, इनटू, याद करो क्या था, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 100। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते थे अपन, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड बराबर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जगह नहीं है तो मैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा पहला विड्रॉ कब करा इन्होंने करा 30 जून को, और लास्ट कब करा होगा 31 मार्च को। ठीक है, तो इसके बाद कितने महीने बचे मेरे पास, इसके बाद मेरे पास 9 महीने बचे, इसके बाद मेरे पास 0 महीने बचे, तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2 यानी 4.5, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 4.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे पास 6% है ही, और टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 4,000 × 12,
4,000 इंटू 4, क्योंकि 4 बार अपन विड्रॉ करें। कब कब? 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। 4,000, 4,000, 4,000 और 4,000, टोटल 16,000 का अपन विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में लिख दूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 16,000 इंटू 6% इंटू एवरेज पीरियड कितना निकला? 4.5 डिवाइड बाय 12। ये आया मेरा 360 रुपये। ये किसका आया? पहले पार्टनर का। दूसरे पार्टनर की ड्राइंग भी उतनी ही है और तीसरे पार्टनर की ड्राइंग भी उतनी ही है, ठीक है। और उसी तरीके से करी है, मतलब तीनों ही केस में तीनों की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना हो गया? 360 रुपये। तो बाय लिख दूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। पार्टनर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यार नाम लिख देना, जल्दी के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ। कितना कितना? 360, 360 और 360, 80, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ मैं 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 360, 360 और 360। यहाँ पर ड्राइंग भी आ जाएगी। तो ड्राइंग कितना करा इसने? इसने करा 16,000, इसने करा 16,000 और उसने भी 16,000। 4,000 इंटू 4, ठीक है। यहाँ तक आएगा नहीं समझ में? इसके आगे बढ़ते। और क्या बोला उसने? इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है अपना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो अपन ने दिया है उसकी एंट्री यहाँ पे भी हो जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अपन को खाते को तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। किसने दिया था लोन? परफेक्ट नहीं दिया था, और परफेक्ट को अपन कितने रुपए दे देंगे? 300 रुपये, ठीक है। ऐसे ही बाय रेंट भी देना है अपने को। रेंट किसने दिया था? नोबेल ने। नोबेल को 2,000 मतलब 24,000 रुपये देने इसको, तो ये 24,000 रुपये इसको यहाँ दे दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो अपनी बराबर कहानी चल रही है, ओके। और देखो और क्या बचा हुआ है? सैलरी देना बाकी है, सैलरी दे देते हैं। वर्किंग पार्टनर application in Noble to get salary 200 and 300 per month respectively. टू सैलरी कौन कौन पार्टनर है? फर्स्ट पार्टनर एक तो, और एक सेकंड पार्टनर है। इन्हीं दोनों को मिल रही है, ठीक है। कितनी कितनी? 200 रुपये पर मंथ, मतलब 200 इंटू 12, 2400, और इसको मिल रही है 300 इंटू 12, 3600। टोटल कितनी हो गई है? 6,000 रुपये, ठीक है। यहाँ दे दो बाय सैलरी कितना? 2400 और 3600, ये इनको मिल गई, ठीक है। अच्छा, और देख लो और कुछ बच रहा है क्या? अब कुछ भी नहीं बचा, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं प्रॉफिट को बांटना चालू करूँगा। क्या बोला था उसने? पहले 70,000 को बांटना है किस रेशो में? 4:1 में। तो पहले मेरे प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, प्रॉफिट है कितना एक्चुअल में। ये दोनों प्लस कर दिया, -8,400 और -6,000। मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है टोटल 97,380, ठीक है। अच्छा, इसको मेरे को किस रेशो में बांटना है? 3 हिस्सों में बांटना है। रेशो है मेरा 4:2:1, ठीक है। तो 97,380 डिवाइड बाय 4, 2, 6 और 1 7 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, ये रहा मेरा 5, सॉरी पहले की 70,000 किस में बांटना है मुझे? 4:1 में। तो 70,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, या 40,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। और बचा कितना मेरे पास?
टोटल था मेरे पास 97380, इसमें 70,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, तो बचा है मेरे पास कितना 27380, 27380, जिसको मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 3, ये हो गया 1926, 1926, 1926। ठीक है, ये नोट कर लो अपने बुक में, मैं भी इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ लिख देते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा पार्टनर कितना कितना बढ़ जाएगा इसको, पहले वाले को बढ़ेगा 40,000, दूसरे वाले को 20,000 और थर्ड वाले को 10,000, और सेकेंड वाले डिस्ट्रीब्यूशन में कितना बढ़ेगा इनको 9126, 9126, और अच्छा इसको मिलाने के लिए 27 कर देता हूँ, राउंड ऑफ है इसलिए अपन कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है एक बार टोटल मान लो इसका, 49126, 29127 और ये 19127, टोटल कितना हो जाएगा मेरा 49126 प्लस 29127 प्लस 19127, 97,380। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना 49,216, 29,127 और 19,127। अब इसका बैलेंस निकाल लो, पार्टनर से कैपिटल, इनको जोड़ के इधर माइनस कर दो, तो इनका कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 2400 प्लस 49,216 माइनस 360 और माइनस 16,000, ये आपका बैलेंस आ रहा है 38, है ना, बैलेंस आ रहा है टू बैलेंस CD 38856, सेकेंड वाले का आ रहा है 2400 है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ बतानी थी, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था अपने को रेंट के बारे में, याद करो एक बार। Noble to get rent 2,000 per month for the use of his building by firm. It is paid him by check at the end of every month. जब अपन उसको हर महीने की लास्ट तारीख को सारा रेंट पे कर रहे हैं, मतलब उसका बकाया कुछ भी नहीं अपने पास। ठीक है, मतलब उसको अगर पेमेंट कर दिया है तो अब वो अपन में कुछ रेंट का कुछ पैसा मांगता नहीं है। ठीक है, तो रेंट का पैसा मांगता नहीं है तो ये इसकी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि अपन ऑलरेडी इसको पे कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसका बैलेंस कितना बचा 19,359। ठीक है, और इसका बैलेंस इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि इंटरेस्ट ऑन लोन को अपन डाल देते हैं उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, तो इसको करंट अकाउंट में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ आप याद रखना कि ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर आएगा क्योंकि ये लोन अकाउंट में जाता है, और रेंट अगर पेमेंट कर दिया है तो इसके कैपिटल अकाउंट में इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना बचा अपने पास, बैलेंस बचा 4567। ठीक है, ये उतार लो एक बार। इसमें दो चीज़ क्या याद रखनी है, एक जो था अपने पास रेंट अपन ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट में इसको करंट अकाउंट में इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोन का अमाउंट है 300 रुपये, ठीक है, ये 300 रुपये जो अपन ने यहाँ माइनस करते हैं लोन अकाउंट, ये अमाउंट लोन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये इसके लोन अकाउंट में ऐड होगा, इसलिए उसके करंट अकाउंट में इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका पेमेंट नहीं करा होगा तो इसका लोन अकाउंट 300 से बढ़ जाएगा।